कैसे हो दोस्त। आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे। अभी पिछले कुछ 40 एक दिन से दिल्ली और इसके आसपास के बॉर्डर वाले इलाकों पर पंजाब और हरियाणा से कुछ किसान आकर के बैठे हुए हैं और वेस्टर्न यूपी के भी कुछ किसान उसमें शामिल हैं और एक आंदोलन हो रहा है। वो 3 जो फार्मर्स लॉज आए हैं जिससे मंडी कमेटियों का एकाधिकार जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। इसकी इस प्रोटेस्ट की मेरिट्स डीमेरिट्स पर मैं नहीं जाऊंगा। इन 3 लॉज के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, तो मैं उस पर भी नहीं जाऊंगा। पर इन 3 वीडियोस के अंदर कुछ अलग अलग जो बयान आए, इन फार्मर्स प्रोटेस्ट के दौरान जो कुछ बयान आए और कुछ जो बातें देखने को सुनने को मिली, तो उस पर मैंने सोचा कि एक वीडियो मुझे बनानी चाहिए। उसमें एक जो वीडियो देखी कि एक सरदार जी थे और वो ये कह रहे थे कि हमने तो इंदिरा ठोक दी, मोदी क्या चीज़ है। ठीक है, किसी ने अपनी कार के पीछे लिख रखा था कि आज उसका व्हाट्सएप पर मैंने एक देखा कि जिनको पंजाबी भाषा नहीं आती उन्हें बता दूं कि गाड़ी के पीछे क्या लिखा है। किसी ने ट्रांसलेट करके वो मैसेज का पंजाबी में लिखा होता, उसको बताया कि किसान को कानून वो लोग सिखा रहे हैं जिन्हें यह नहीं मालूम कि गाय का दूध पीना है या मूत। ठीक है, और इसके साथ योगराज सिंह ने भी बयान दिया कि हिंदुओं को और हिंदुओं की औरतों के बारे में जो उन्होंने बयान दिया। योगराज सिंह पंजाबी फिल्मों के एक्टर हैं और जो फेमस क्रिकेटर है युवराज सिंह उसके फादर हैं। इस सारे के भीतर ना एक बड़ी इम्पोर्टेंट जो चीज़ जो निकल करके आती है ना, वो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान में बसने वाले जो लोग हैं उनका एक वड्डा कौन सिंड्रोम निकल करके आता है। अब मैं वड्डा कौन पहले आपको समझाता हूँ। वड्डा पंजाबी में वड्डा मीन्स बड़ा, यानी बड़ा कौन। अब क्या है कि अगर आप भारत का राष्ट्रीय गान देख लो तो जिसमें है कि पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, यानी ये सारी कम्युनिटीज़ के नाम लिखे हुए हैं उसमें कि यहाँ पर कौन कौन सी कम्युनिटीज़ रहती हैं और वो इस तरीके की हैं, वो सब नेशनैलिटीज़ जैसी हैं। हर एक की अपनी भाषा है, अपना खान पान है, विचार व्यवस्था है, साहित्य है, सिनेमा है, सब कुछ है। बंगाली हैं, पंजाबी हैं, गुजराती हैं, कन्नडिगा हैं, मतलब जितनी 25-26 इंडिया में 27-28 जितनी भी स्टेट्स हैं सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज के हिसाब से बनी हुई हैं वो। वड्डा कौन जो है ना, अब ये जो कम्युनिटीज इनको जो अंग्रेज जैसा इस देश को छोड़ कर गए उसके बाद ये जो बन करके आया है उसमें ये वड्डा कौन वाली जो समस्या है ना वो आज तक अनरिजॉल्व्ड है। और ये जो तीनों जो मैंने अभी कोट किए ना आपको, चाहे योगराज सिंह वाली बात हो या वो सरदार जी वाली बात हो कि मोदी को भी ठोक देंगे, या जिनको पंजाबी भाषा नहीं आती उनको बता दूं कि किसानों को कानून वो लोग सिखा रहे हैं, ये वाली जो बात है, इस पर ये ना वड्डा कौन सिंड्रोम बताता है कि इन कम्युनिटीज़ का इन इंडिया में जितनी आइडेंटिटीज़ हैं, चाहे रीजनल हो, रिलीजियस हो, लिंग्विस्टिक हो, मतलब भाषा क्षेत्रीय या धर्म पर आधारित जितनी भी पहचाने हैं, जितनी भी आइडेंटिटीज़ हैं, उनकी आपस में ये टसल चलती रहती है कि बड़ा कौन। ये जो वड्डा कौन की जो समस्या है ना, ये ह्यूमन नेचर में, इंसानी फितरत में इनहेरेंट है। खाना खाया, पेट भरा, उसके बाद इस पर निकल गए कि साहब बड़ा कौन, और वो थोड़ा सा बड़ा होकर के वो कम्युनिटीज़ में या आइडेंटिटीज़, जिस भी आइडेंटिटी को आप पहचान ले उसके हिसाब से वो वड्डा कौन की समस्या शुरू हो जाती है और चल पड़ती है। मैं आपको कुछ वड्डा कौन की समस्या के कुछ एग्जाम्पल बताता हूं। पंजाबियों दी टौर वक्री, यानी पंजाबियों की तो शान ही अलग है। बंगाली इंटेलेक्चुअल होते हैं,
बिहारी उड़ियाओं के बारे में कहते हैं कि आदमी है कि उड़िया। नॉर्थ इंडिया वाले जो हैं वो साउथ इंडिया से जो भी आ जाए उसको मद्रासी कहते हैं। नॉर्थ इंडिया वाला साउथ चला जाए वो नॉर्थ वाले को पसंद नहीं करते। ये जो शिवसेना है उसका ये जो मराठी मानुस वाला है, सन ऑफ द सॉइल वाला है। तो अंग्रेज हमको असल में जिन झगड़ों में उलझा कर गया, हम आज भी उन्हीं झगड़ों में उलझे हुए हैं कि भाई साहब वड्डा कौन। मैंने कई लोगों को कहते सुना है कि वो ये कहते हैं कि साहब एक मुसलमान 10 हिंदुओं के बराबर होता है। भाई या कोई कुछ दिन पहले कह रहा था कि मोदी और अमित शाह जो हैं ये गुजराती हैं। अरे भैया वो गुजराती होने के साथ साथ एक प्रधानमंत्री एक होम मिनिस्टर भी तो है, मुल्क का चुन करके आए हैं ना, आप ही लोगों ने चुन करके भेजा है ना। यार देखो एक बात समझ लो, एक हेल्दी लेग पुलिंग जो होती है ना वो तो अच्छी होती है, मजा रहता है उसमें, आनंद रहता है, एक दूसरे की छेड़छाड़ चलती रहती है। पर और ये सेल्फ रिस्पेक्ट या प्राइड के लिए भी अच्छा रोल प्ले करती है। पर क्या होता है कि अगर प्राइड जो है ना अपनी सेल्फ असेसमेंट, अपनी स्ट्रेंथ्स की सेल्फ असेसमेंट को लेकर के और अपने बारे में अच्छा महसूस करने के बारे में तक तो ठीक रहता है। पर ये एक ना स्लिपरी स्लोप है, इस पे ये फिसलने वाली जगह है। अगर इस पर से फिसलना शुरू करोगे ना तो कब ये एक ऑपरेसिव टूल बन जाएगा इसका पता नहीं चलता। एग्जाम्पल बताता हूं, दिल्ली में बिहारियों को बिहारी कह करके या किसी को भी बिहारी कह देना एक अच्छी बात नहीं समझी जाती। बिहारियों से दिल्ली वाले हर दूसरा आदमी बिहारियों को कुछ उल्टा पुल्टा कहता रहता है। पंजाबी यूपी या बिहार से जो उनके यहाँ जाते हैं लोग उनको भैया कहते हैं, और भैया का मतलब ही वो बड़ा उसके अंदर बहुत नीचे दर्जे का, एक नीचे देखने वाली चीज है। ये वड्डा कौन वाली समस्या है। पर भाई ये एक स्लिपरी स्लोप है, इससे बचना हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक बड़ा कमाल का शेर है जो इसी चीज के ऊपर है कि चमन में यानी बाग में, चमन में इख्तलाते रंगबू से बात बनती है। इख्तलाते रंगबू क्या हुआ? रंग तो आप समझते ही हैं, बू कहते हैं खुशबू। कहते हैं जब रंग और खुशबू जब मिलते हैं ना तो बाग में इस रंग और खुशबू से ही बात बनती है। चमन में इख्तलाते रंगबू से बात बनती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। यार ये एक बहुत, ये जो मुल्क है ना कमाल का मुल्क है। इसके खाने, इसके गाने, इसकी फिल्में, इसके कपड़े, इसका साहित्य, कितनी वैरायटी है और कितना कदीम है, सैकड़ों हजारों साल पुराना है। तो भाई ये जो रंग और बू है ना एक दूसरे का, उसको सेलिब्रेट करना सीखो, उसको एंजॉय करना सीखो, उसे अच्छा समझो, मजा आएगा। एक इसी चीज में ना एक और, क्योंकि अगर ये मुल्क नहीं रहा तो कहते हैं ना भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अगर ये मुल्क नहीं रहा ना और दरबदर हो जाओगे ना। मेरी एक अफगानी बंदे से बात हुई थी जब मैं ट्राइबल एरिया में काम करता था, वो एक एनजीओ के थ्रू आया हुआ था वहाँ पे। उसने मुझे बताया कि उसकी फैमिली जब अफगानिस्तान 1979 में जब इन्वेजन हुई तो उसके बाद उसकी फैमिली ईरान में चली गई, और ईरान में वो खुद मुसलमान उनकी फैमिली थी और ईरानी भी मुसलमान थे, पर उसके बावजूद भी उन्होंने अपना देश ना होने की वजह से जो मुसीबतें झेली, उसने कहा कि मैं बता नहीं सकता कि क्या मुसीबतें होती हैं। तो भाई ये एक खूबसूरत मुल्क है, इसको स्ट्रांग बनाना हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो
बुल्ले शाह का एक कलाम मैं आपको सुनाता हूँ, बड़ा कमाल की चीज़ है। वो लॉयल्टी के ऊपर है, वो वफादारी के ऊपर है। कहते राती जागे ते शेख सदावें, पर रात नू जागण कुत्ते तै थी उत्ते। इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि बाबा बुल्ले शाह अपनी भक्ति, अपने गुरु, अपने उस्ताद के लिए उसके बारे में बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि राती जागे ते शेख सदावें, पर रात नू जागण कुत्ते तैथी उत्ते। कि बुल्ले शाह अपने आप को कोस रहे हैं और अपने आप को इंस्पायर करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार देख, एक तू है, रात को जागता तो है पर तू सो जाता है, और कुत्ते जो है वो रात भर जागते हैं और अपने, आगे आएगा इसमें ही, अपने मालिक का दरवाजा नहीं छोड़ते, पर तू है, तू रात भर जाग नहीं पाता। तो बुल्ले शाह तुझसे कुत्ते जो हैं वो ऊपर हैं। उसकी अब मैं आपको ये पूरा सुनाता हूं कलाम, तो समझ में आएगा। राती जागे ते शेख सदावें, पर रात नू जागण कुत्ते तैथी उत्ते। राती भौंकणों बस ना कर दे, फिर जा रणा विच सुत्ते। कुत्ते जो हैं अपने मालिक के घर के बाहर रहते हैं और रात भर भौंकते हैं। राती भौंकणों बस ना कर दे, फिर जा रणा विच सुत्ते। यार दा बूहा मूल ना छड़ दे, भावें मारो 100 जुत्ते। बुल्ले शाह उठ यार मना ले, नहीं ते बाजी ले गए कुत्ते तैथी उत्ते। मतलब क्या है? कुत्तों वाली जो क्वालिटी है ना, वफादारी की, कमिटमेंट की, लॉयल्टी की, हम सारे भारतीयों को ना सिर्फ एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए, बल्कि एक दूसरे के होने को सेलिब्रेट करना चाहिए। मैं एक सीरीज शुरू करने वाला हूं जिसका नाम मैंने जनगण मन रखा है, जिसमें मैं आगे इन सब चीज़ों के बारे में बात करूंगा कि कितना कमाल का खूबसूरत मुल्क है हमारा। अगर इसे आप मेरी नज़र से देखो तो ये मुल्क हम सबका है। एक सतरंगा इंद्रधनुष है, उसके भीतर, और उस इंद्रधनुष के भीतर कई इंद्रधनुष हैं। कैसे कैसे खाने हैं, कैसे कैसे गाने हैं, कहावतें, लोकोक्तियां, बाकमाल मुल्क है यार। ये जो वड्डा कौन सिंड्रोम है ना, कि बंगाली ज्यादा समझदार होशियार, कि पंजाबी ज्यादा समझदार होशियार, हरियाणवी ज्यादा समझदार होशियार, नॉर्थ इंडियन ज्यादा समझदार होशियार, साउथ इंडियन ज्यादा समझदार होशियार, मराठी मानुष समझदार होशियार। हमको इससे बाहर निकलना पड़ेगा। आप निकलना चाहें ना निकलना चाहें निकलें, नहीं निकलना चाहें ना निकलें। और भाई सच तो ये है कि दूसरे मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अगर हमको तरक्की करनी है, मिलजुल करके करते हैं ना, प्रोटेस्ट करना है करो ना यार, क्या मसला है उसमें। पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल तुम मत करो कि किसी के दिल को ठेस पहुंचे। बस इतनी सी बात है, मिलकर रहते हैं ना यार। माइनस दिस वड्डा कौन सिंड्रोम। ये वड्डा कौन सिंड्रोम से हर कम्युनिटी को, हर रीजन को, हर रिलीजन को बाहर निकलना पड़ेगा, फिर मजा आएगा। फिर इख्तिलात रंगबू में वो बात बनेगी और सब मिलजुल करके रहेंगे तो एक कमाल का मुल्क बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।